इससे पहले का जो वीडियो था उसमें हमने ग्राफ के बारे में सीखा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एंड बेसिकली हमने कॉन्सेप्ट सीखा है एंड कुछ न्यूमेरिकल भी उसके ऊपर हमने किया है। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। हमारा एक ही ग्राफ बचा हुआ है, वो है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो वही कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो हमने एक्स एक्सिस वाइज हम टाइम को प्लॉट करेंगे और वाई एक्सिस वाइज हम एक्सेलरेशन को प्लॉट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ग्राफ के बारे में हमको पहले क्या देखना पड़ता है। जब भी हम कोई ग्राफ पढ़ते हैं तो हमारा पहला काम होता है कि आइडेंटिफाई दी वेरिएबल्स। वेरिएबल क्या क्या है, पहले वेरिएबल को आइडेंटिफाई करो कि क्या क्या वेरिएबल है, कौन दो चीजों के बीच ग्राफ बन रहा है। यहाँ पे एक्सेलरेशन है और टाइम है। तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, यानी कोई ऑब्जेक्ट या पार्टिकल उसका टाइम के साथ साथ एक्सेलरेशन कैसे चेंज हो रहा है उसका इंफॉर्मेशन हम स्टडी करेंगे। फिर से हम रिपीट करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मूव कर रहा है, जो मोशन में है, वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो चैप्टर है वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन है। हम सिंपलेस्ट मोशन के बारे में अभी बात कर रहे हैं, हम अभी कॉम्प्लिकेटेड मोशन के बारे में सोच नहीं रहे हैं। हम उस केस के बारे में सोच रहे हैं जिसमें क्या है, ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन में है। तो एक ऑब्जेक्ट जो स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन में मोशन में है, उसका एक्सेलरेशन टाइम, फोकस कहां पे लेके जाना है कि टाइम के साथ साथ एक्सेलरेशन कैसे चेंज हो रहा है, हाउ एक्सेलरेशन इज चेंजिंग विथ टाइम। तो जब भी ग्राफ पढ़ना होता है तो हमको पहले दो वेरिएबल के बारे में बहुत ध्यान से सोचना है। तो इस ऑब्जेक्ट का जो मूव कर रहा है एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में, इसका एक्सेलरेशन टाइम के साथ साथ कैसे बदल रहा है उसके ऊपर फोकस करना है, फिर हमको ग्राफ बनाना है। तो पहले हम कुछ केस ले लेंगे, क्या क्या केस हो सकता है। केस नंबर 1, बॉडी एट रेस्ट। तो मैंने यहाँ पे 5 केसेस के बारे में लिखा है। ये 5 केस हो सकता है। अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन पे चले तो ये 5 केस हो सकता है। ये 5 केसेस में हम हर एक केस को अलग अलग से सोचेंगे कि उसमें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा होगा। फिर से बता दूं, हमको एक्सेलरेशन कैसे, टाइम के साथ साथ एक्सेलरेशन कैसे बदल रहा है उसके ऊपर फोकस करना है। ध्यान देना है कि टाइम के साथ साथ एक्सेलरेशन कैसे चेंज हो रहा है। तो क्या क्या हो सकता है, बॉडी एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट में हो सकता है, बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकता है, बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट रिटार्डेशन एंड बॉडी मूविंग विद वेरिएबल एक्सेलरेशन। ये 5 केस हो सकता है। हम एक एक करके हर एक केस को देखेंगे। तो पहला हम केस ले लेते हैं बॉडी एट रेस्ट। जब बॉडी क्या है, एट रेस्ट है, यानी वो एक जगह पे स्थिर है, तब हमको दो चीजों के बारे में अभी सोचना है, एक्सेलरेशन एंड टाइम। तब बॉडी जब रेस्ट में होता है तो उसका वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट 0 होता है, वेलोसिटी इज 0। अच्छा, अभी सोचो टाइम पास हो रहा, बॉडी एट रेस्ट है एंड टाइम इज पासिंग, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, तो वेलोसिटी तो 0 ही है, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है। बॉडी एट रेस्ट का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी 0। अच्छा, वेलोसिटी 0 टाइम के साथ साथ वो अगर रेस्ट में ही रहे, इसका मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसका वेलोसिटी 0 एंड दैट इज कांस्टेंट। टाइम के साथ साथ वो उसका वेलोसिटी 0 से आगे नहीं जा रहा है, यानी वो कंटिन्यूअसली रेस्ट में है टाइम के साथ साथ। तो अगर कंटिन्यूअसली रेस्ट में हो तो उसका वेलोसिटी 0 ही रहेगा और एक्सेलरेशन भी क्या होगा, यानी वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन इज 0। यानी जो बॉडी रेस्ट में है उसका एक्सेलरेशन क्या है, 0, उसका वेलोसिटी इज नॉट इंक्रीजिंग, इट इज कांस्टेंट एट 0। टाइम के साथ साथ वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग। तो वेलोसिटी यानी टाइम आगे बढ़ेगा, टाइम विल
टाइम विल इंक्रीज बट एक्सेलरेशन विल बी जीरो। अभी सिर्फ दो चीजों के बारे में फोकस करना है, एक्सेलरेशन एंड टाइम। एक्सेलरेशन एंड टाइम। टाइम तो इंक्रीज कर रहा है पर एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। अच्छा, तो हम टाइम डायरेक्शन में आगे जाएंगे, टाइम डायरेक्शन में हम आगे बढ़ेंगे। टाइम डायरेक्शन कौन सा है, ये वाला, और एक्सेलरेशन डायरेक्शन कौन सा है, ये वाला। अभी ग्राफ में आ जाओ, हम कौन से केस में है, ये वाला, बॉडी एट रेस्ट। तो टाइम में हम आगे बढ़ेंगे पर एक्सेलरेशन में आगे नहीं बढ़ेंगे, जीरो पे ही रहेंगे। तो टाइम में आगे, तो एक्सेलरेशन का जीरो कहाँ पे है, एक्सेलरेशन का जीरो यहाँ पे है, ये है 0,0, यहाँ पे टाइम भी जीरो है, एक्सेलरेशन भी जीरो है। अच्छा, एक्सेलरेशन में ऊपर जाना यानी एक्सेलरेशन इंक्रीज करना, एक्सेलरेशन में नीचे जाना यानी एक्सेलरेशन डिक्रीज करना, यहीं पे रहना यानी जीरो पे रहना। तो हम टाइम में आगे बढ़ेंगे क्योंकि टाइम पास हो रहा है पर एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन का वैल्यू जीरो यहीं पे है। तो यहां से टाइम के डायरेक्शन में बढ़ेंगे, एक्सेलरेशन का वैल्यू जीरो कहां पे है, यहाँ पे है। यहां से हम टाइम के डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे इस साइड पे, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू जीरो ही रहा पर टाइम का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। तो ये वाला टाइम एक्सिस, ये वाला होगा ग्राफ, टाइम एक्सिस ही है ग्राफ। जब बॉडी एट रेस्ट यानी टाइम एक्सिस इज द ग्राफ, टाइम एक्सिस, इसके ऊपर एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है, जीरो है। और जब हम आगे चलेंगे तो टाइम का वैल्यू आगे बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा पर एक्सेलरेशन का वैल्यू जीरो रहेगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ पे क्या है, जीरो है। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू जीरो एंड टाइम इज इंक्रीजिंग, दैट मींस टाइम एक्सिस इज द ग्राफ। तो पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, टाइम एक्सिस इज द ग्राफ, टाइम एक्सिस इज द ग्राफ, ठीक है, टाइम एक्सिस ही ग्राफ। ओके, तो इसको याद रखना, टाइम एक्सिस। 2 नंबर क्या है केस, बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। बॉडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, मान लो कि किसी बॉडी का वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, समझो बात को, हम अगर कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें, कॉन्सेप्ट को सीखें, सब आपस में जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से कनेक्टेड। एक को अगर हम समझेंगे तो दूसरा भी हमको समझ में आएगा। और बहुत इसका और एक फायदा है कि याद बहुत दिन तक रहेगा, हम चाहे भी तो भूल नहीं सकते। एंड जो लोड रहता है, प्रेशर कि हमको याद रखना है, उसका प्रेशर नहीं रहेगा अगर हम समझ के पढ़े तो। वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकंड, हम कौन सा केस ले रहे हैं, दूसरा वाला, बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, मान के चलो कि 5 मीटर सेकंड स्पीड से कोई बॉडी मूव कर रहा है, इसका क्या मतलब है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, यानी कोई एक बॉडी, एक कार है जो एक स्ट्रेट लाइन पे 5 मीटर सेकंड कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, एकदम कांस्टेंट, उसका वेलोसिटी ना बढ़ता है ना घटता है। अगर कोई कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी से चले, कांस्टेंट वेलोसिटी से चले यानी एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, जीरो, एक्सेलरेशन है जीरो। अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चले तो एक्सेलरेशन जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन यानी वेलोसिटी का इंक्रीज होना, वेलोसिटी का इंक्रीज होना। तो अगर कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से चले तो एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। अगर एक्सेलरेशन टाइम के साथ साथ एक्सेलरेशन जीरो ही है तो पहले का केस ही हो गया, यानी टाइम में तो आगे बढ़ेंगे पर एक्सेलरेशन में जीरो करेंगे। फिर से रिपीट करो, एक्सेलरेशन टाइम के साथ साथ कांस्टेंट है, अगर कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से चले तो एक्सेलरेशन जीरो, यानी अगर ग्राफ में हम बात करें तो टाइम में हम आगे बढ़ेंगे पर एक्सेलरेशन को जीरो रखेंगे। रिपीट अगेन, टाइम में आगे बढ़ो, टाइम में आगे, टाइम का डायरेक्शन कौन सा है, ये वाला, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कौन सा है, ये वाला। तो हम ऊपर के डायरेक्शन में नहीं जाएंगे क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो कहाँ पे है, यहाँ पे है। और यहां से हम टाइम के डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, तो यहां से अगर हम टाइम के डायरेक्शन में आगे बढ़े तो ये वाला एक्सिस मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हम जब इस डायरेक्शन में जाएंगे तब हम टाइम में आगे बढ़ते हैं, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, पर हम एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में नहीं जाएंगे क्योंकि एक्सेलरेशन इज जीरो। यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से चले तो एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो यहाँ पे, यहाँ से हम टाइम के डायरेक्शन में आगे बढ़े तो ये वाला होगा, यानी टाइम बढ़ रहा है, टाइम के साथ साथ एक्सेलरेशन जीरो। तो यहाँ पे भी क्या होगा, बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, time axis is the graph, time axis is the graph, time axis होगा ग्राफ, ठीक है। थर्ड केस, बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक बॉडी है जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करता है, मतलब
एक कार है, मैं कार चला रहा हूं, कार का वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, एक्सेलरेट होना यानी इंक्रीज करना, किसी चीज का एक्सेलरेशन होना यानी किसी चीज का वेलोसिटी बढ़ रहा है, जैसे जैसे ऐसा एक साउंड आता है, हम सबने सुना है। ये साउंड का मतलब है कि दैट मींस वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। कांस्टेंट एक्सेलरेशन यानी हर सेकंड पे वेलोसिटी का जो बढ़ना है वो कांस्टेंट है। एक एग्जांपल, पहले 0 सेकंड में वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड में वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड, यानी हर एक सेकंड में उसका जो इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी, द इंक्रीज इन 1 सेकंड, एक सेकंड में कितना इंक्रीज हो रहा है वो फिक्स्ड है, तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यानी टाइम के साथ साथ अगर हम सिर्फ एक्सेलरेशन और टाइम के ऊपर फोकस करें, एक्सेलरेशन और टाइम, यानी टाइम के साथ साथ एक्सेलरेशन इंक्रीज नहीं करेगा, एक्सेलरेशन एक जगह पे फिक्स्ड होगा, यानी एक्सेलरेशन का वैल्यू टाइम के साथ साथ फिक्स्ड है। तो लेट्स से 5 मीटर पर सेकंड इज द एक्सेलरेशन, मान के चलो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन। तो टाइम के साथ साथ एक्सेलरेशन का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, यानी टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो हम उसका ग्राफ बनाएंगे अभी। तो ये है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो टाइम के साथ साथ टाइम आगे बढ़ेगा पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। टाइम आगे बढ़ेगा, फोकस ग्राफ पे आ जाओ, बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन यानी टाइम के साथ साथ एक्सेलरेशन एक जगह पे फिक्स्ड है, यानी टाइम के डायरेक्शन में हम आगे बढ़ेंगे पर एक्सेलरेशन पे फिक्स रहेंगे। समझो, टाइम की डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे और एक्सेलरेशन को कांस्टेंट रखेंगे। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड। अभी यहाँ से हमको टाइम आगे बढ़ना है पर टाइम के डायरेक्शन में जाना है, टाइम के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन को ना बढ़ाएंगे ना घटाएंगे। अच्छा, एक्सेलरेशन अगर ऊपर जाए तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू ऊपर जाए तो बढ़ेगा, नीचे आए तो एक्सेलरेशन का वैल्यू घटेगा। पर अगर सीधा जाए ऐसे पैरेलल टू टाइम एक्सिस तो हम सिर्फ टाइम का वैल्यू में आगे जा रहे हैं, किसका वैल्यू बढ़ रहा है, टाइम का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। अगर हम इसको एक्स एक्सिस से टाइम एक्सिस से पैरेलल रखें, इसका मतलब अगर यहाँ से हम आगे जाए तो हम टाइम के डायरेक्शन में आगे जा रहे हैं, एक्सेलरेशन का वैल्यू फिक्स्ड है, यानी इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन का जो वैल्यू होगा इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन का वैल्यू वही होगा, इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन का वैल्यू वही है। यानी टाइम में 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड हर सेकंड पे एक्सेलरेशन का वैल्यू फिक्स्ड है। अगर ऊपर जाता ग्राफ तो टाइम के साथ साथ एक्सेलरेशन बढ़ता, अगर नीचे आता ग्राफ तो टाइम के साथ साथ एक्सेलरेशन कम होता। पर अगर एक जगह पे फिक्स्ड हो सिर्फ टाइम के डायरेक्शन में बढ़े, यानी एक्सेलरेशन इज फिक्स्ड और टाइम आगे बढ़ रहा है। दिस इज द थर्ड केस। तो ये केस में क्या होगा, बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इसका ग्राफ होगा straight line, graph is a straight line, graph is a straight line parallel to time axis, parallel to time axis। ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा। अभी एक्सेलरेशन का यहां से हम बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन का वैल्यू है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन, क्योंकि देखो यहाँ पे हिट किया है, यानी एक्सेलरेशन का वैल्यू है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है यहाँ पे भी वही वैल्यू है। अगर बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करे तो, अच्छा ग्राफ अगर यहाँ पे ऐसे होता तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होता, हम यहाँ से बता सकते हैं कि ये 1 2 यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो तो ग्राफ ऐसा होगा और कहां पे हिट किया है वो देख के हम बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है। ये है बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। 3 नंबर के 4 नंबर बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट डिसेलेरेशन, बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट रिटार्डेशन। पहले हम इसका मतलब समझेंगे। रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन मतलब इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी, जैसे वेलोसिटी इंक्रीजिंग,
ब्रेक दबाया, वेलोसिटी कम हुआ। वेलोसिटी का जो बढ़ना होता है उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, है वेलोसिटी जो कम होता है उसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन यानी डिक्रीज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन यानी इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी। तो एक बॉडी है जो कांस्टेंट रिटार्डेशन से चल रहा है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। पहले t इक्वल टू 0 पे उसका स्पीड था 30 मीटर पर सेकेंड, फिर 1 सेकेंड पास हुआ 25 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड पास हुआ 20 मीटर पर सेकेंड, 3 सेकेंड पास हुआ 15 मीटर पर सेकेंड, यानी उसका वेलोसिटी एवरी सेकेंड, हर 1 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड करके वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, फॉलिंग। हर 1 सेकेंड में 5 मीटर कमेगा, हर 1 सेकेंड में वो जो कम होने का वैल्यू है वो फिक्स्ड है, हर 1 सेकेंड में सेम अमाउंट ऑफ घटेगा। यानी रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वेलोसिटी, 1 सेकेंड में वेलोसिटी कितना डिक्रीज हुआ उसको बोलते हैं रिटार्डेशन, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे डिक्रीज ऑफ वेलोसिटी हर सेकेंड पे कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये है एक्सेलरेशन, इसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं, रिटार्डेशन। तो बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट रिटार्डेशन, इसका मतलब है कि बॉडी का जो वेलोसिटी वो कांस्टेंटली डिक्रीज हो रहा है। तो ग्राफ कैसा होगा? अच्छा, एक्सेलरेशन, जब रिटार्डेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो हम ये मिटा देंगे, अभी नया लिखेंगे इस साइड पे, बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट रिटार्डेशन। ओके, तो बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट रिटार्डेशन अगर हो तो एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। रिटार्डेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। रिटार्डेशन का मतलब द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, पर वो टाइम के साथ साथ कांस्टेंट है। दो चीजों को फोकस करना है, तो एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन यानी हर 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी विल गो डाउन। तो कांस्टेंट रिटार्डेशन यानी हर रिटार्डेशन का वैल्यू कांस्टेंट, रिटार्डेशन टाइम के साथ साथ रिटार्डेशन का जो वैल्यू है, टाइम के साथ साथ रिटार्डेशन का वैल्यू चेंज नहीं होगा, हर सेकंड पे यही अमाउंट ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव है नीचे की तरफ, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो अगर रिटार्डेशन हो तो एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव, यानी 1 2 3 4 5, ये है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम के साथ साथ कांस्टेंट यानी पैरेलल टू टाइम एक्सिस, पहले ही बताया अगर टाइम के साथ साथ कोई चीज कांस्टेंट रहे तो पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो जाएगा, क्योंकि टाइम में हम आगे बढ़ेंगे, रिटार्डेशन ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, कांस्टेंट यानी t इक्वल टू 0 पे जो रिटार्डेशन, t इक्वल टू 5 सेकंड पे वही रिटार्डेशन, क्योंकि वैल्यू देखो फिक्स्ड है, इसका जो लेंथ है वो फिक्स्ड है। इस डायरेक्शन में जाना यानी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जाना, और इस डायरेक्शन में जाना यानी टाइम के डायरेक्शन में फिक्स्ड चल रहा है, उसका वैल्यू कांस्टेंट है। नीचे अगर जाए तो इंक्रीज, रिटार्डेशन इज इंक्रीजिंग, अगर ऊपर जाए तो रिटार्डेशन इज डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे क्या होगा? ये भी होगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ये क्या होगा? पैरेलल टू टाइम एक्सिस, बट वैल्यू इज नेगेटिव, वैल्यू इज नेगेटिव, उसका वैल्यू क्या है? नेगेटिव। मूविंग विद कांस्टेंट रिटार्डेशन, तो एक्सेलरेशन से चले तो ऊपर की तरफ ग्राफ मिलेगा, अगर रिटार्डेशन तो नीचे की तरफ ग्राफ मिलेगा, क्योंकि रिटार्डेशन होना है यानी डिक्रीज ऑफ वेलोसिटी, नेगेटिव एक्सेलरेशन। अभी लास्ट केस, बॉडी मूविंग विद वेरिएबल एक्सेलरेशन, बॉडी मूविंग विद वेरिएबल एक्सेलरेशन, लास्ट केस, बॉडी मूविंग विद वेरिएबल एक्सेलरेशन। वेरिएबल एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? कि उसका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं है। एक एग्जांपल से समझते हैं। तो पहले तो हम इस वर्ड का मतलब समझेंगे कि वेरिएबल एक्सेलरेशन का क्या मतलब है। किसी t इक्वल टू 0 सेकंड पे किसी का वेलोसिटी था 0 मीटर पर सेकंड, मान लो 1 सेकंड में वेलोसिटी हो गया 5 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड में वेलोसिटी हो गया 7 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड में वेलोसिटी हो गया 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे पैटर्न को नोटिस करो,
वेलोसिटी इंक्रीज्ड, एक सेकंड में कितना 5 मीटर पर सेकंड इंक्रीज किया एक सेकंड में, दूसरे सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड इंक्रीज किया। तो पहले एक सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड इंक्रीज किया, इंक्रीज, दिस इज द इंक्रीज एक्सेलरेशन, ये वेलोसिटी नहीं, इंक्रीज इन वेलोसिटी। दूसरे सेकंड में देखो 2 मीटर पर सेकंड इंक्रीज किया, दिस इज द इंक्रीज, नॉट वेलोसिटी बट इंक्रीज इन वेलोसिटी। तो पहले एक सेकंड में एक्सेलरेशन इतना था, दूसरे एक सेकंड में एक्सेलरेशन इतना है, तीसरे एक सेकंड में एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी, एक सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड इंक्रीज किया, दूसरे सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड, तीसरे सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड। यानी एक्सेलरेशन का वैल्यू भी कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन इटसेल्फ इज नॉट कांस्टेंट, एक्सेलरेशन का वैल्यू वेरिएबल है, वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे ग्राफ क्या होगा, कर्व्ड होगा या फिर स्ट्रेट भी हो सकता है, पर ऐसा नहीं होगा। द ग्राफ इज कर्व और एनी और ऑफ एनी अदर शेप, वो किसी दूसरे शेप का भी कर्व होगा, फिर दूसरे किसी शेप का हो सकता है। ओके, तो दीज आर 5 केसेस, 5 केस था जहां पे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमने डिस्कस किया। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको न्यूमेरिकल, हर चीज में देखो न्यूमेरिकल है तो यहां भी होगा। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में एक ही न्यूमेरिकल होता है, एक ही किस्म का, वो उसके बारे में हम जानेंगे। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में एरिया इन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, देखो ये है, मान लो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ एरिया अंडर द ग्राफ इज इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये ग्राफ है, इसके अंडर जो एरिया है, ये वाला दिस एरिया, ये चेंज ऑफ वेलोसिटी से इक्वल होगा। हम अभी समझेंगे चीजों को। ये इसका मतलब क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो एक्सेलरेटेड मोशन में है, एक ऑब्जेक्ट है जो एक्सेलरेटेड मोशन में है, जिसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, जिसका एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, यानी रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी फिक्स्ड है। हर सेकंड में उसका इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब समझो, हर सेकंड में वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड करके इंक्रीज होगा। एक सेकंड में इंक्रीज इन 1 सेकंड इज 5 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड करके इंक्रीज होगा, यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ विल बी लाइक दिस, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अभी अगर मैं बोलूं 4 सेकंड ले लूं, 4 सेकंड, और यहां से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं, तो ये है t इक्वल टू 4 सेकंड। तो ये ग्राफ ये क्या होगा, इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी, इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी। ये है 0 सेकंड, t इक्वल टू 0 सेकंड, और ये है t इक्वल टू 4 सेकंड, ये वाला। तो t इक्वल टू 0 सेकंड से t इक्वल टू 4 सेकंड के बीच वेलोसिटी कितना इंक्रीज हुआ है, क्या बताया मैंने, द बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी एक सेकंड में वेलोसिटी इंक्रीज करेगा 5 मीटर पर सेकंड, हर एक सेकंड में वेलोसिटी इंक्रीज करेगा 5 मीटर पर सेकंड, दैट मींस द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। तो अगर ये सवाल हो कि 0 सेकंड से 4 सेकंड के बीच वेलोसिटी कितना इंक्रीज किया है, तो ग्राफ में हमको एरिया निकालना, 0 सेकंड 4 सेकंड ग्राफ एंड टाइम एक्सिस के बीच जो एरिया होगा उसको निकालना है। अभी हम समझेंगे इसको कैसे होता है। चलो इसको बोलते हैं O, इसको बोलते हैं A, इसको बोलते हैं B और इसको बोलते हैं D। तो अगर मैं निकालूं
एरिया ऑफ ओ ए बी डी इज इक्वल टू ओ ए बी डी ओ ए ओ केवल, तो इसका अगर एरिया निकाल तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ओ ए इंटू ए बी। अच्छा ओ ए का वैल्यू कितना है, ओ ए का वैल्यू है 4 सेकेंड, और ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, टाइम इंटू एक्सेलरेशन हो गया। ये क्या है, ओ ए इज द टाइम 4 सेकेंड एंड ए बी इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इंटू टाइम क्या होता है, इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी। अभी हम इसको देखो, एकदम सिंपल सा चीज है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब पहले समझो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब है 1 सेकेंड में वेलोसिटी इंक्रीज होगा 5 मीटर पर सेकेंड। 0 सेकेंड में सपोज करो वेलोसिटी था 0 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड पास हुआ तो वेलोसिटी हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकेंड पास हुआ, वेलोसिटी हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। 3 सेकेंड पास हुआ, वेलोसिटी हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड में वेलोसिटी कितना इंक्रीज करता है, हर 1 सेकेंड में वेलोसिटी इंक्रीज करता है 5 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, तो 4 सेकेंड में कितना इंक्रीज होगा, 5 इंटू 4। 1 सेकेंड में अगर 5 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज करे तो 4 सेकेंड में कितना होगा, 5 इंटू 4, यानी एक्सेलरेशन इंटू टाइम। ये क्या है, ये है एक्सेलरेशन और ये क्या है, टाइम। तो एक्सेलरेशन इंटू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इंटू टाइम इज इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी। डेल्टा वी, डेल्टा यानी चेंज, एक्सेलरेशन इंटू टाइम, यही होता है ना। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चले तो चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इंटू टाइम। वही चीज यहाँ पे दिखाया गया है कि अगर मैं एरिया निकालूं तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ होगा टाइम और ब्रेथ होगा एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इंटू टाइम इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो दैट इज इट, यही है मतलब। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में अगर चेंज ऑफ वेलोसिटी पूछा जाए तो हमको एरिया निकालना होगा, ये इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी होगा। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो, रिटार्डेशन हो, तो ग्राफ होगा ऐसा। तब हमको जो एरिया निकालेंगे वो होगा डिक्रीज ऑफ वेलोसिटी। ये क्या है, इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी है, क्योंकि एक्सेलरेशन अगर रिटार्डेशन हो तो नीचे की तरफ एरिया होगा, तो ये होगा डिक्रीज ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, यहाँ पे इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। अगर यहीं पे सवाल में पूछा जाए कि इनिशियली जब t इक्वल टू 0 था तब वेलोसिटी था लेट्स से 10 मीटर पर सेकेंड। अभी 4 सेकंड बाद वेलोसिटी कितना हुआ है, जब स्टार्ट कर रहा था बॉडी, व्हेन द बॉडी वाज स्टार्टिंग, अभी t इक्वल टू 0 पे वो शुरू कर रहा है, तब उसका वेलोसिटी कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। 4 सेकंड पास हुआ तो वेलोसिटी इंक्रीज कितना हुआ, 20 मीटर, ये इंक्रीज है। तो पहले था 10 मीटर, अभी फाइनल वेलोसिटी कितना होगा। अगर पूछा जाए कि फाइनली वेलोसिटी 4 मीटर के बाद कितना है, तो पहले था कितना, 10 मीटर पर सेकेंड, अभी 20 मीटर पर सेकेंड, टोटल कितना हुआ, 30 मीटर पर सेकेंड। कितना इजी है, बस कॉन्सेप्ट को लेके चलना है कि है क्या। एक बार वो है क्या आ गया तो बाकी तो एकदम इजीली आ जाएगा। पहले हमको समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या है, जो आंखों के सामने है उसका मतलब क्या है, उसको एक बार पकड़ लो। तो दैट इज इट फ्रॉम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। वी विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, दैट इज सर्कुलर मोशन। हम मिलते हैं सर्कुलर मोशन के ऊपर जो वीडियो है उसमें।